है, जो भी पदाधिकारी है, इसका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का नाम सुनते ही सबको याद आता है टीएन सेशन का, क्योंकि टीएन सेशन साहब जब कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने ये कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू कर दिया था और पूरे देश में उनका नाम इतना रोशन हो गया। तब उनको इंटरव्यू में पूछा गया कि आप ये कितने काबिल ऐसे कमिश्नर है कि आपने ये आचार संहिता लागू किया है। उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ कह दिया कि देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। मेरे जैसे 39 और कमिश्नर इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाबा साहब ने निर्माण किए हैं और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इलेक्शन की आचार संहिता है, ये मैंने नहीं लिखी है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने लिखी है और केवल मैंने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो ये सारा श्रेय अगर कोई जाता है तो बाबा साहब को जाता है। बाबा साहब को जब पूछा गया था कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है, इतना सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपने लिखा है, तो इतनी प्रेरणा आपने, इतना कहाँ से इतनी ऊर्जा और इतना ज्ञान कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सारा योगदान तथागत भगवान बुद्ध का है, जिनको मेकर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। विश्व में सबसे पहले अगर आचार संहिता किसी ने कही होगी तो वो तथागत भगवान बुद्ध ने कही है। विनय पिटक जो बोलते हैं उसको ही बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। विनय कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये तथागत भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले भिक्षु संघ को बताया और समाज को भी बताया। समाज के लिए आचार संहिता अलग थी, भिक्षु संघ के लिए अलग थी, श्रामणेरों के लिए अलग थी और भिक्षुनियों के लिए अलग थी। भिक्षु के लिए 227 विनय थे, श्रामणेर के लिए 75 विनय थे और भिक्षुनी के लिए 235 विनय हुआ करते थे और जो उपासक और उपासिका होते थे उनके लिए 5 विनय हुआ करते थे। इस प्रकार से ये आचार संहिता जो है भगवान बुद्ध की देन है। बाबा साहब ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है और वही बाबा साहब ने इसका आचार संहिता का जो नियोजन किया है, प्लानिंग किया है, उसमें जो इंक्लूड किया है, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की, उसमें इंक्लूड किया है। जब उनको पूछा गया था कि बाबा साहब आपने 12 संगठनों का निर्माण किया है, लेकिन आपने किसी भी संगठन का अध्यक्ष पद अपने पास नहीं रखा, फिर आपने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जब निर्माण किया है तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप खुद बने और किसी को नहीं दिया, इसका कारण क्या है। तब बाबा साहब ने कारण का उत्तर दिया था कि मैंने जो संगठन अभी तक निर्माण किए हैं वो तो एक सामाजिक संगठन थे, शैक्षणिक संगठन थे और वो एक पॉलिटिकल संगठन थे, लेकिन मैंने अभी जो संस्था निर्माण की है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये संस्था जो है ये धार्मिक संस्था है, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस एसोसिएशन है, ये रिलीजियस ट्रस्ट है, ये रिलीजियस सोसाइटी है। और रिलीजियस सोसाइटी में काम करने के लिए केवल और केवल चारित्रवान लोग चाहिए, जिनका कैरेक्टर अच्छा है, जो सीलवान है, जो नीतिवान है, जो ऐसे ही लोग इसमें होने चाहिए। इसलिए मैंने खुद अपने पास इसकी अध्यक्षता रखी है। I became president of the Buddhist Society of India because I am a man of character। बाबा साहब को बोलते थे ना कि बाबा साहब इतने ऊंचे थे, दिप्पाड़ थे, इतने ज्ञानी थे, उनके जैसी डिग्रियां किसी के पास नहीं थी। MSc, PhD, DSc, LLD, DLED, बारेट लॉ, इतनी सारी डिग्रियां और किसी के पास नहीं थी। बाबा साहब कहा करते थे लोग मुझे डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए नहीं कि मैं बहुत ऊंचा हूं, तगड़ा हूं, इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां है, बहुत सारा ज्ञान है, इसलिए नहीं डरते हैं। इसलिए मुझसे डरते हैं कि मैं चारित्रवान हूं, आई एम ए मैन ऑफ कैरेक्टर, मैं पंचशील का पालन करता हूं, मैं शीलवान हूं, मैं कैरेक्टरवान हूं, इसके लिए लोग मुझे डरते हैं। तो इसीलिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो हमारा कार्यकर्ता है वो सारा कार्यकर्ता पंचशील के ऊपर चलने वाला होना चाहिए। पहला हमारा कोड ऑफ कंडक्ट जो है विधाता अम्बेडकर जी ने ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, अभी उसमें रिवीजन जो है भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया है। उनका कहना है कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता हो, फिर चाहे वो स्टेट लेवल का हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, तहसील लेवल का हो या ग्राम लेवल का हो, उसको पंचशील का तंतोतंत पालन करना चाहिए। देखिए, पंचशील हम सब लोग रोज ग्रहण करते हैं, सामूहिक भी लेते हैं, अपने घर में भी लेते हैं, लेकिन उसका पालन करना बहुत कठिन है। जैसा कपड़ा गिनने का है तो उसके लिए मापदंड क्या है, मेजरमेंट है, मीटर में गिनते हैं, कितना मीटर चाहिए। अगर आपको
लिक्विड गिनना है तो कितना लीटर चाहिए, लीटर उसका मेजरमेंट है, बराबर। कोई अगर वस्तु अपने को गिनना है, तोलना है, तो किलोग्राम का मेजरमेंट है। आदमी को अगर गिनना है, इंसान को अगर गिनना है, तो क्या मेजरमेंट है? पंचशील। पंचशील का मेजरमेंट लिया जाता है। आदमी को पंचशील के ऊपर तौला जाता है कि ये आदमी कितने शीलों का पालन करता है। अगर एक शील का भी वो उल्लंघन करता है, मतलब आदमी बहुत अच्छा है, वे विचार नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है ना, अगर वो प्राणी हत्या नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, लेकिन वो अगर डंकड़ है, कोई भी। पांचवा सील कैसा है? जैसे एक उतरण होती है, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा, तीसरा घड़ा, चौथा घड़ा, पांचवा घड़ा, तो ये 5 घड़े जैसे है। नीचे वाला घड़ा अगर मटका, उसके मटके के ऊपर अगर आपने पत्थर मारा, नीचे वाला अगर मटका फूट गया तो ऊपर के अपने आप नीचे गिर जाते हैं, फूट जाते हैं। तो हमारा कार्यकर्ता, हमारा अगर उपासक, हमारा अगर पदाधिकारी पांचवें सील का उल्लंघन करता है तो अपने आप उसके हाथ से चारों सील का उल्लंघन हो जाता है, ऊपर के सारे अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि ये मटका फूटने से ऊपर के चारों मटके नीचे गिर जाते हैं और वो आदमी जो है वो शील भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए किसी भी कार्यकर्ता को परंतु नहीं लगना चाहिए। आदमी अच्छा है लेकिन नहीं लगना चाहिए। लेकिन झूठ बोलता है, लेकिन ऐसा करता है, लेकिन वैसा करता है, लेकिन ऐसा है, ऐसे लेकिन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारा कार्यकर्ता जो है पंचशील का तंतोतंत पालन करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि हमारा कार्यकर्ता जो है उसको हमारी एक्टिविटी जो चल रही है उस एक्टिविटीज का अपडेट नॉलेज होना चाहिए। हम जैसे सोशल मीडिया के ऊपर है या जैसे भी है, केंद्र में क्या चल रहा है, नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, स्टेट लेवल पे क्या चल रहा है, वो सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मालूम होना चाहिए। जो लेटेस्ट हमारी जो भी डेवलपमेंट होती है, जो भी अमेंडमेंट होती है, तो उसका नॉलेज होना जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उस संविधान में अगर थोड़ा भी कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम उसका हाथ काट देंगे, उसकी उंगली काट देंगे, उसकी आंखें फोड़ देंगे। अरे बाबा साहब ने उसमें संविधान में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया है अमेंडमेंट का, तो आपको अमेंडमेंट जो भी होते हैं वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अमेंडमेंट करने का अधिकार ही बाबा साहब ने दिया है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उन्होंने अमेंडमेंट का अधिकार दिया है, तो आपको अमेंडमेंट लेटेस्ट मालूम होना चाहिए। वैसे ही द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने लिखा है और उसमें उन्होंने प्रावधान किया है कि जैसी जरूरत पड़ती है, भगवान बुद्ध ने भी उस समय कहा था कि मैंने जो भी धम्म बताया है उसमें जरूरत के अनुसार, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार संघ इसमें बदल कर सकता है। लेकिन उनका विजन देखिए तथागत भगवान बुद्ध का कि 2500 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक 5 सील का 6 सील नहीं हो पाया। आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभी तक 9 नहीं हो पाया। किसी ने कम नहीं किया, किसी ने बढ़ाया नहीं। 10 उन्होंने पारमिता बताई है, कोई किसी ने 11वीं पारमिता ऐड नहीं किया है। मतलब इतने 2500 वर्ष क्या विजन होगा उनका महामानव का कि उन्होंने जो बताया उसमें आज तक कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन हमारी जो संस्था है, ये संस्था में जरूरत के अनुसार हम लोग जो भी बदल करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, BSI जिसको कहते हैं, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से पहले 11 संस्कार विधि होते थे। कितने? 11 बौद्धाचार्य बनाते थे ना, वो 11 प्रकार के संस्कार विधि हुआ करते थे। लेकिन जब महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर को मालूम पड़ा कि हमारे लोग चोरी छुपे केक काटते हैं, अपने बच्चे का केक नाम से काटते हैं, अपने ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन के नाम से काटते हैं, तो ये बर्थडे वाला केक काटने का और दिया बुझाने का वो क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू। और वो जो मोमबत्ती लगाती है वो उसको बुझा देते हैं, बराबर। तो ये जो कल्चर है, हमको बाबा साहब ने अंधेरे से निकाल कर उजाले में लेके गए हैं। हमको उजाले से और प्रखर उजाले में जाना है। हम लोग अधम्म में से छोड़कर धर्म में आ गए हैं, सद्धम्म की ओर हमें चलना है। तो हम लोग ये अगरबत्ती, मोमबत्ती बुझाने वाला काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? उसको अधिकृत मान्यता दे दिया और मान्यता देके उसमें उसका प्रावधान कर दिया कि आप लोगों को ये विधि अधिकृत रूप से आप संपन्न कर सकते हैं। अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बाबा साहब की जयंती जो है, महापुरुषों की जयंती होती है,
और सामान्य लोगों का बर्थडे होता है। बाबा साहब की जयंती पूरे वर्ल्ड में 197 कंट्रीज में होती है। यूनो में जितने भी देश है, जितने भी राष्ट्र है, सभी राष्ट्रों में बाबा साहब की जयंती होती है। फिर हम लोग जो जयंती, हम लोग जन्मदिन करेंगे, आप करो, लेकिन आपको मोमबत्ती बुझानी नहीं है, मोमबत्ती लगानी है। आप चाहे तो जितनी चाहे उतनी। लोग क्या करते हैं, अगर 10 साल का हो गया तो 10 मोमबत्ती लगाते हैं, 5 साल का हो गया तो 5 मोमबत्ती लगाते हैं। तो आप जो है कैंडल लगा सकते हैं, लेकिन कैंडल फूकने का नहीं है, बुझाने का नहीं है। ये उसमें फर्क कर दिया है। और जो केक काटने वाली बात है, केक जो है, केक हम लोगों विधि करते समय बौद्धाचार्य विधि करेगा। आप बाद में कोई भी मिठाई बांट सकते हैं, अगर आपको जो भी चाहिए, फिर आप लड्डू बांटो, आप बर्फी बांटो, जो भी चाहे वो बांट सकते हैं। लेकिन आपको अगर केक ही काटना है तो आपका विधि संपन्न होने के बाद बौद्धाचार्य विधि करेगा, त्रिचरण पंचशील प्रदान करेगा। और उसके बाद में आप जब सर्व करते हैं, सबको डिश सर्व करते हैं ना, तो उसके साथ में आप केक काट के वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मोमबत्ती नहीं बुझानी है। दूसरा एक ऐसा संस्कार था जिसका नाम था स्मृति दिन। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन 6 दिसंबर को आता है। भगवान बुद्ध की तो बात ही ऐसी है कि उनका जन्मदिन भी वही है और उनका महापरिनिर्वाण दिन भी वही है। तो उसमें तो हम लोग दुख कोई मनाता ही नहीं है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिन दुनिया में कहीं पर भी संपन्न नहीं होता है, क्योंकि उसी दिन उनकी जयंती होती है। और उसी जयंती के दिन में पूरे विश्व में, सारे बौद्ध राष्ट्रों में, 108 देशों में भगवान बुद्ध की जयंती बुद्ध जयंती के रूप में मनाई जाती है। बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण दिन है 6 दिसंबर को, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि चैत्य भूमि, जहाँ पर बाबा साहब का अंत्यविधि हुआ था, जहाँ पर अस्थियां है उनकी, वहाँ कम से कम 25 लाख लोग आते हैं। आप आके देखिए कभी, 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक लाइन रुकती ही नहीं है। लाइन में कम से कम 7-8 घंटा लोग लाइन में खड़े रहते हैं और दर्शन करते हैं, बाबा साहब की प्रेरणा लेते हैं, उनकी अस्थियों की। उनका जो कलश रखा हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ की प्रेरणा लेने के लिए लोग आते हैं। तो जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन संपन्न हो सकता है, तो हमारे जो पूर्वज है, आप सबके, हमारे माता पिता जो भी गुजर गए हैं, उनका स्मृति दिन क्यों नहीं मनाना चाहिए? महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर ने उसको मान्यता दे दिया। और मान्यता देने के बाद में कह दिया है कि आप अपने जो गुजरे हुए हमारे पूर्वज है उनका स्मृति दिन मनाइए, लेकिन उसका विधि जो है बौद्धाचार्य करेगा। उसका विधि होगा, जैसे आपने भगवान बुद्ध के मूर्ति के नीचे बाबा साहब का और चक्रवर्ती सम्राट अशोक का फोटो लगाया है, वैसे ही बाबा साहब और भगवान बुद्ध के फोटो के नीचे जो व्यक्ति का स्मृति दिन हम लोग मना रहे हैं, उसका फोटो नीचे रहेगा। उनके समान में नहीं रख सकते। महापुरुष जो होते हैं, महामानव होते हैं, उनके लाइन में नहीं रख सकते, उनको नीचे रखना है। और नीचे रखने के बाद में उनका विधि हमको करना है, उनको भी फूलमाला चढ़ानी है, उनका भी जैसा महापुरुषों का वंदन करते हैं फैमिली मेंबर्स, उनका भी वंदन करेंगे और ये स्मृति दिन मनाना है। इसके बाद में अभी 2 संस्कार ऐसे आ गए हैं, अभी 15 के 17 हो गए हैं। उसमें संशोधन ऐसा आ गया है कि हमारे जो महिला है वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका 7वें महीने में एक विधि होता है, क्या बोलते हैं उसको, गर्भ मंगल दिन। गर्भ मंगल दिन के नाम से ये विधि होता है। और उसको इतनी सारी नारियल आ जाती है, उसके ओटी में डालते हैं, और नारियल आ जाते हैं, हिरवी चूड़ियाँ आती है और बहुत सारे ये सब कुछ आ जाता है। तो ये विधि जो है बिल्कुल हिंदू धर्म के समान होते जा रहा था और ये घर घर में विधि हो रहा था। तो इसको रोकने के लिए इसको मान्यता दिया है और अभी उसका विधिवत जो है बौद्धाचार्य विधि करेगा। गर्भ मंगल दिन के समय जो अंगुलीमाल था, सबको मालूम है अंगुलीमाल का नाम क्या था? क्या था? नहीं ना, अहिंसक नाम था। अंगुलीमाल का जो बचपन का नाम था वो अहिंसक था, उसने कभी हिंसा किया नहीं था। उसका जो गुरु था, तक्षशिला विद्यालय में, महाविद्यालय में वो पढ़ता था, उसके गुरु ने उसको शिक्षा दिया। उसको वहाँ जो है वो सबसे इंटेलिजेंट लड़का था उनके बैच में। तो उसके बैच में इंटेलिजेंट होने की वजह से बाकी सब बच्चों को उसके ऊपर जेलसी हो गई और जेलसी होने के कारण उन्होंने एक प्लान बनाया, मास्टरमाइंड बोलते हैं उसको। तो उन्होंने प्लान बनाया, 4 लोग जाके गुरुजी को बोल रहे थे
कि गुरुजी ये जो अहिंसक है ना वो माता जी के आगे पीछे रहता है, माता जी का और उसका कुछ तो गड़बड़ है, रिश्ता गलत रिश्ता है। दूसरे बार बाकी दूसरे 2-4 जन आते हैं, वो आके गुरुजी को वही बताते। झूठ बोलने का उन्होंने ग्रुप बना दिया। ये पहले 4 जन झूठ बोलेंगे, वही झूठ दूसरे 4 जन बोलेंगे, और सब लोग जब ऐसा बोलने लगे तो गुरुजी को सच लगा। और गुरुजी ने कहा कि अहिंसक तेरी अभी पढ़ाई हो गई है, अभी तू मुझे गुरु दक्षिणा दे दे। तो बोला क्या गुरु दक्षिणा दे दूं गुरुजी? तो बोले मुझे 1000 लोग हत्या करके 1000 मानव की ये जो उंगली होती है, करंगली होती है, इसकी उसके लिए अंगुली माल बोलते हैं। ये अंगुली काट के मुझे 1000 अंगुली की माला मुझे पहना दे। इसके लिए उसका नाम अंगुली माल पड़ा। वो मर्डर करता था और उसकी अंगुली काट के गले में डालता था। एक एक करके 9 से 99 लोगों को उसने मारा, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसको सुधार दिया। उसको जो अहिंसक जो था उसको वापस अहिंसक बना दिया, उसको भिक्षु बना दिया, संघ में ले लिया। तो इस तरीके से अंगुली माल जब भिक्षु हुआ, उसके बाद में वो अरहंत भी हुआ। तो जब वो भिक्षाटन के लिए गए थे, तभी एक बार एक महिला जो प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी नहीं हो रही थी, वो बहुत रो रही थी, बच्चा उसका जन्म नहीं ले रहा था, उसकी डिलीवरी नहीं हो रही थी। तब अंगुलीमाल ने उसको एक सूत्र सुनाया, उसको नाम बोलते हैं अंगुलीमाल सूत्र। अंगुलीमाल ने कहा कि माता, पाली भाषा में है सूत्र है अंगुलीमाल सूत्र, ये माता जब से मैं भिक्षु बना हूं तब से मैंने धम्म का तंतोतंत पालन किया है, धम्म का थोड़ा भी मैंने अवहेलना नहीं किया है। और इस सत्य वचन से तेरी गर्भ धारणा जो है, तेरा जो डिलीवरी है वो शांति से और एकदम सुखद हो जाए। इस तरीके से उन्होंने ये सूत्र कहा, तो ये सूत्र उसमें रखा गया है अंगुलीमाल सूत्र। तो इस तरीके से ये विधि को मान्यता दे दिया गया है। और 15वां जो विधि है, वो 15वां विधि को भी हमने मान्यता दिया है कि हमारे यहाँ बहुत सारे भिक्षु जो है वो परित्राण पाठ करते हैं। आपको मालूम है परित्राण पाठ? परित्राण पाठ तो एक गाथा है, सूत्र पठन में परित्राण पाठ एक गाथा है, लेकिन अभी बहुत सारे भिक्षुओं ने इसको बिजनेस बना दिया है। वो घर जाएंगे, हर कार्यकर्ता के घर में जाएंगे, बोलेंगे परित्राण पाठ करेंगे, हम आएंगे, और परित्राण पाठ के नाम से ढेर सारी गाथा लेके सबको धागा बांधेंगे, सबके हाथ में, उनसे 10-20 हजार रुपया उनसे ले लेंगे। जितने लोग आए हैं सबको धागा बांध के सबसे 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जमा करेंगे। तो ये खाली परित्राण पाठ नाम का कोई विधि होता नहीं है, लेकिन ये विधि जो है बहुत जोर से चल रहा है महाराष्ट्र में, और बहुत जगह हमने देखा है। तो इसलिए उसको एक मान्यता दिया है कि अगर परित्राण पाठ करना है, पूजा पाठ करना है, तो उसका एक विधि होना चाहिए, और वो विधि के अनुसार ही होना चाहिए। और कोई भी अपने हाथ में नीला धागा, सफेद धागा, लाल धागा, कोई भी धागा नहीं बांधना है। ये अधिवेशन में निर्णय हुआ है कि हम लोगों को पहले तो काला धागा बांधना बंधनकारक किया था, बाद में फिर हम लोग सफेद धागा बांधने लगे। सफेद धागा जो था हमारे पूजा पाठ में था, अभी उसमें से हमने वो सफेद धागा भी निकाल दिया है, मटका भी निकल गया है, वहाँ जो पीपल के जो बोधि वृक्ष के पत्ते थे वो भी निकल गए हैं, और अभी हम लोग कोई भी धागा नहीं बांधते हैं। क्योंकि हमारी जो वैज्ञानिक विचारसरणी है, साइंटिफिक थिंकिंग जो है, कि कहीं हमारे मन में ये भावना ना आ जाए, अंधश्रद्धा न पनप जाए कि सफेद धागा बांधने से मेरा रक्षण होता है। रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप आगे पीछे नहीं देखेंगे, अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, आप विजिलेंट नहीं रहेंगे, तो क्या धागा अपना रक्षण करेगा? नहीं करेगा। आपका कर्म ही आपका रक्षण करेगा। आपका केवल कुशल कर्म ही आपका रक्षण करेगा, धागा आपका रक्षण करेगा नहीं। इसीलिए लोग लाल धागा बांधते हैं, इसलिए हमको सफेद धागा नहीं बांधना है। तो ये सारा बदल जो है परित्राण पाठ विधि का कर दिया है, और इस तरीके से हम लोगों को ये बदल जो भी होते हैं इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। और सदस्यता मुहिम जो है उसको हमको गंभीरता से लेना है, वो पहले हमने बात किया है। अगला पहलू हमारा है कि हमारा कार्यकर्ता जो है वो प्रवचन देता है, भाषण करता है, बोलता है। तो ये जो भी हमारा कार्यकर्ता बौद्धाचार्य बनेगा, श्रामणेर बनेगा, केंद्रीय शिक्षक बनेगा या केंद्रीय शिक्षक बनेगा, शिक्षिका बनेगा, जो भी प्रवचन करेगा उसको अंधश्रद्धा युक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आत्मा नहीं है तो कोई महात्मा नहीं है, महात्मा नाम का शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जब भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपका किसी भी प्रकार का मुकद्दर नहीं है, लक नहीं है, नसीब नहीं है, तो ये सारी भ्रामक बातें हैं। तो आपके शब्दों में बेस्ट ऑफ लक नहीं होना चाहिए,
तो ये सारे शब्द प्रयोग जो है ये आपके तंतोतंत होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को प्रवचन करते समय या बात करते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भगवान बुद्ध ने कहा है, जो बाबा साहब ने कहा है, या जो चक्रवर्ती सम्राट ने कहा है, जो महापुरुषों ने कहा है, वही कहना है। अपने मन की बातें उसमें नहीं डालना है। अगर हमारी मन की बात डालेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि लोग महापुरुषों का वचन सुनना चाहते हैं, उसमें लोगों को रुचि होती है। इसलिए हम लोग अपना उसमें कुछ भी नहीं मिलाप करना चाहिए। दूसरा पहलू उसमें ऐसा है कि अभी जब से हम लोगों ने बौद्ध धम्म एक्सेप्ट किया है, हम लोग बौद्ध धम्म दीक्षित हो गए हैं, तो हम लोगों को अभी पहले धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी हम लोगों ने जो छोड़ दिया है, जिसका हमने त्याग किया है, उसके ऊपर हमको टीका टिप्पणी नहीं करना है। ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि टीका टिप्पणी उनके जो भगवान है, उनके जो ईश्वर है, उनके जो परमेश्वर है, इनकी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे दादी ने, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने, सबने सुनाया हुआ है। तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए या उसके ऊपर लांछन लगाने के लिए अध्ययन की कोई जरूरत नहीं लगती है, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं लगती है। तो लोग वही बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। तो अभी इसलिए इसमें ऐसा बदल किया है कि आपको किसी भी प्रकार से उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। सुबह जब मनोगत मैं सुन रहा था, मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आरएसएस का नाम लिया, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का नाम लिया, बहुत सारे लोगों ने और किस किस का नाम लिया है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपको उन लोगों का किसी का भी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भाई साहब ने मुझे भगवान बुद्ध का दर्शन करवाया, अभी हम लोग जाके आ गए। भगवान बुद्ध के धम्म में इतना गहरा ज्ञान है कि हम लोग तो अभी 1 फीट भी अंदर नहीं गए हैं। बहुत डीप है, बहुत डीप है। तो इतना ज्ञान में से जितना भी हमको पढ़ लिया है, जितना भी समझ लिया है, वो बताओ। बाबा साहब के व्याख्यान जो है, बाबा साहब के जो लेक्चर्स है, उसके ऊपर बहुत सारी किताबें इंग्लिश में, हिंदी में और आपके रीजनल लैंग्वेज में आई है। बाबा साहब का स्पीच बताओ, बाबा साहब ने वहाँ क्या कहा था, यहाँ क्या कहा था, भगवान बुद्ध ने वहाँ क्या कहा था, ये सब कुछ बताना है। दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। और विशेष करके हम लोगों को जो अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर है, ब्लाइंड फेथ जो है सर जी, ब्लाइंड फेथ निर्मूलन का एक शिविर होता है 1 दिन का, उसको लगाना है। उसके लिए सारे लोग चलते हैं, समाज के कोई भी लोग होंगे, फिर बहुजन समाज के हो, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ कोई भी होंगे, क्योंकि आजकल जो साधु है, बाबा है, नकली, ये सब लोग जो है जिस तरीके से हम लोगों को लूट रहे हैं, उनका जो भंडाफोड़ करने का है वो उसका अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर के माध्यम से किया जाता है। वो 1 दिन का शिविर हमको लगाना है। दूसरा जो हमारा शिविर होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम सबको मालूम है कि पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट अगर किसी की पर्सनैलिटी मानी जाती है, जिसके हजारों डायमंड के जैसे पहलू होते हैं, हीरा होता है ना, हीरा के पहलू होते हैं, वैसे तथागत भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व को, उनके पर्सनैलिटी को थाउजेंड्स ऑफ पहलू है। इतने सारे उनके नाम हैं, इतने सारे उनकी विशेषता है, गुण विशेषता है। ऐसे ही बाबा साहब के जो पर्सनैलिटी है, उनके भी सैकड़ों पहलू है। बाबा साहब के सैकड़ों नाम से लोग उनको बोलते हैं। कोई युग पुरुष बोलता है, कोई युग प्रवर्तक बोलता है, कोई सिंबल ऑफ नॉलेज बोलता है, कोई क्या क्या बोलता है, कितने सारे विशेषण है। तो हम सब जो कार्यकर्ता है, हम भगवान बुद्ध के उपासक है, बाबा साहब के हम अनुयायी है। इसीलिए हम सबको ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमको करनी जरूरी है। तो ये हमारा एक ट्रेनिंग शिविर होता है 1 डे का सर। इसको अगर आप लगाएंगे तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, बोलते हैं ना, 8 पहलू कम से कम होना चाहिए, 8 पहलू कम से कम हमारे पास में होने चाहिए। तो हमारा व्यक्तित्व जो है, हर व्यक्ति हीरा है, हर व्यक्ति डायमंड है, कोई भी कम नहीं है। लेकिन हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमको विशेष रूप का एक प्रशिक्षण लेना जरूरी है कि महापुरुषों ने कौन कौन से गुण उन्होंने विशेषकर उन्होंने उन गुणों का सदुपयोग किया है, उनके विशेष कौन से गुण हैं जो हमने लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये व्यक्तिमत्व विकास शिविर जो है, ये हम लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लगाना चाहिए। दूसरा है कि हम लोग जो विषय पे बात कर रहे हैं, जो विषय होता है, उस विषय को लेकर ही हमको बात करनी चाहिए, विषय को छोड़कर बात नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का अगर हमने सुना है, देखा है, तो ऐसा दिखाई देता है कि अगर उनको किसी एक विषय पर, जैसे भगवान बुद्ध का महामंगल सूत्र, भगवान बुद्ध ने 37 महामंगल बताए हैं महामंगल सूत्र में।
तो आपको 37 महामंगल सूत्र में से 37 के 37 महामंगल बताना है, क्या करने से हमारा मंगल होगा, क्या करने से हमारा महामंगल होगा। तो बहुत सारे लोग विषय को छोड़ के बात करते हैं, अन्य बात करते हैं, तो हमें अन्य बात नहीं करनी चाहिए, विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। जब भी हमारा कार्यकर्ता बोलता है, हमारा जो पद होते हैं, हमने पहले आपको डिक्लेयर कर दिया कि हमारा संस्था का जो है सेंट्रल कमेटी में हमारे 35 लोगों की कमेटी है, स्टेट की कमेटी हमारी 25 की कमेटी होती है, और डिस्ट्रिक्ट की कमेटी 21 की होती है, और बाकी जो भी हमारे तालुका या शहर शाखा होती है, जिसको हम नगर शाखा बोलते हैं, उसके भी 21 की कार्यकारिणी होती है। ग्राम शाखा और वार्ड शाखा जो होती है उसकी कार्यकारिणी जो होती है वो कमेटी 15 की होती है। तो ये निर्धारित किया हुआ है, ये बायलॉज में लिखा हुआ है, इसमें हम लोग अमेंड नहीं कर सकते। तो ये जो कमेटी है उतने के उतने लोग भरना चाहिए, उतने के लोग भरेंगे, उनको अगर आपको सबको उसमें शामिल करेंगे तो ये सब मिलके हमको टीम स्पिरिट के साथ काम करना पड़ता है। कैसा? टीम स्पिरिट का मतलब होता है, टी का मतलब है टोटल, ई का मतलब है एफर्ट्स, ए का मतलब है ऑल, और एम का मतलब है टोटल मेंबर्स, टोटल एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स, TEAM, टोटल एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स। सब मिलके प्रयास करेंगे तो जीत जो होगी वो टीम की होगी। हमको टीम स्पिरिट के साथ में काम करना है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो भी प्रस्तावना करते हैं, प्रस्तावना में बहुत सारा नहीं बोलना है, और विषय जो है 45 मिनट या 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलना है, लोगों को बोर नहीं करना है। जो सब्जेक्ट दिया गया है उसी सब्जेक्ट के ऊपर हमको बोलना है। अगला हमारा पहलू है कि हम जो भी बोलेंगे वो सकारात्मक बोलेंगे। तथागत भगवान बुद्ध ने जो भी बताया है, उन्होंने कहा है कि आपका एटीट्यूड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड का A+TTI एटीट्यूड का स्पेलिंग अगर करेंगे तो टोटल आता है 100। आपका एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, आपका सोच जो है सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आपका थिंकिंग कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। हमारी बातों में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है वहाँ केवल पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। कोई भी निगेटिव थॉट्स और कोई भी निगेटिव बात हमारे कार्यकर्ता के मुंह से नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए हम जो भी बोलेंगे वो निगेटिव नहीं बोलेंगे, केवल और केवल पॉजिटिव बोलेंगे और पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, पॉजिटिव एक्टिविटी करेंगे। हम जो भी काम करते हैं उसमें हमको पारदर्शिता रखनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी यहाँ करते हैं ये टीम के साथ करते हैं, और टीम के साथ करने का मतलब ये है कि हम कोई भी अकेला निर्णय नहीं लेते हैं, हम एक दूसरे से चर्चा करके निर्णय लेते हैं। इसलिए उसको पारदर्शिता कही है, उसको ट्रांसपेरेंसी कही है। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको, हमारे टीम मेंबर्स को सबको मालूम होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और किस तरीके से करने जा रहे हैं। हम लोगों को समाज में हम जब बात करते हैं, अभी तो ये अपना ग्रुप है, सारे 100% 4 वॉल्स के अंदर, 4 दीवारों के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम पब्लिक में बात करते हैं, जहाँ सारे समाज के लोग होते हैं और सुनने वाले और कई समाज के लोग होते हैं, तो वहाँ हम लोगों को विशेष करके ध्यान रखना है कि हमको टीका टिप्पणी नहीं करनी है। एक वाकया बताता हूँ। विक्रोली में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम बम्बई में हुआ। हमारे ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर हरीश रावलिया साहब वहाँ पर थे, और पूरी मिक्स ये कम्युनिटी होने के कारण उन्होंने जो वहाँ पर स्पीच दिया, डायरेक्ट पुलिस का 4 गाड़ी आ गया। उन्होंने कंप्लेंट कर दिया कि हमारे भगवान को इस तरीके से गालियाँ दी जा रही है स्टेज के ऊपर से, हमने क्या बिगाड़ा है? आपको जो धर्म स्वीकारना है स्वीकारो, आप भगवान बुद्ध को मानते हैं तो मानो, हमको क्या करना है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे भगवान को गाली क्यों दे रहे? तो ये हरीश रावलिया साहब को, जो अभी सीनियर है, हमारे 75 ईयर्स ओल्ड है, हमारे सबसे सीनियर हमारे कार्यकर्ता है, तो हम सबको ध्यान रखना है कि भावना में बहना नहीं है। हमको किसी भी प्रकार से किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है। हमको धम्म बताना है, बाबा साहब का धम्म संस्था का नीति बताना है, कार्य करना है। हमको सबको जोड़ने का काम करना है, हमको तोड़ने का काम नहीं करना है। हमारे कार्यकर्ताओं में सुसंवाद होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ में जो है विथ रिस्पेक्ट होना चाहिए। हमारे जो टीम होती है इसमें हमारे संस्था में आई नाम का जो कोई शब्द नहीं है, मैं नाम का शब्द जो है इसको हमको चौवार अपने दरवाजे के बाहर रखना है। मैं कभी भी नहीं बोलना है।
मैं नहीं बोलना है, आई नहीं बोलना है, आई एम डूइंग, आई विल डू, नहीं नहीं नहीं, यहाँ आई नहीं है, यहाँ मैं नहीं है, यहाँ जो भी है हम करेंगे, हम मिल के करेंगे। वी ऑलवेज हमको बात करना है, वी हम करेंगे, तो सबको लगता है कि हम में मैं भी हूं। मैं कहूंगा तो वो अकेला रह जाएगा, उसके पीछे कोई नहीं जाएगा। इसके लिए हमारी संस्था में हमने आई को वर्ज कर दिया है, आई को हमने पूरी तरीके से एक्सपेल कर दिया है। अभी हम जो भी बोलेंगे हम बोलेंगे, जो भी करेंगे हम करेंगे, हम सब मिल के करेंगे, सबको मिल के करना है, टीम के साथ में करना है। इसलिए हमको आई को वर्ज करना है और हमें कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है। सुसंवाद होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। भगवान बुद्ध ने कहा था जो बोओगे वही पाओगे। आप जो बोओगे मतलब आप जो देंगे वही तो आपको मिलने वाला है। देखो धरती के अंदर, जमीन के अंदर आपने अगर ये गेहूं का एक बीज डाला तो आपको हजारों उसमें से गेहूं के दाने मिल जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो सिद्धांत बताया है ये तो नेचुरल सिद्धांत है कि आप जो देंगे, आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, आप मान देंगे तो मान मिलेगा, आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, लेकिन आप गाली देंगे तो गाली ही मिलेगी। तो आपको क्या चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। आपको ये, अगर आपको मान चाहिए तो हमको एक दूसरे को मान देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, आदर देना पड़ेगा, ऑनर देना पड़ेगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो लोग भी आपको नहीं रिस्पेक्ट करेंगे, कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो हमको किसी को भी इंसल्ट नहीं करना है, किसी को भी डोमिनेट नहीं करना है। ये जो कार्यकर्ता होते हैं, ये मुट्ठी होती है ना, 5 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। सब समान नहीं होते हैं। कोई हाईली क्वालिफाइड होता है, कोई बहुत धनवान होता है, कोई बहुत समय देने वाला होता है, कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई अनपढ़ होता है, कोई कैसे हर प्रकार के लोग होते हैं। आपको सबको साथ में लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे वाला है तो उसको सब रिस्पेक्ट देना है, या बहुत बड़े पोस्ट पे है इसके लिए उसको रिस्पेक्ट देना नहीं। हमारी टीम है ना, तो सबको लेके चलना है और सबको हमको रिस्पेक्ट देना है, सबको मान सम्मान करना है, किसी को भी डोमिनेट नहीं करना है, किसी को भी इंसल्ट नहीं करना है। अगर किसी की तारीफ करनी हो तो सबके सामने करना है, अगर किसी की तारीफ करना हो तो सबके सामने करना है, और अगर उसकी गलती है, उसको अगर गलती बताना है तो उसको कोने में जाके बताना है अकेले को कि भाई तेरे से आज ऐसी गलती हो गई, दोबारा ये गलती नहीं करना। क्योंकि गलती अपने को मालूम नहीं पड़ती है। हमारी ऐसी आदत हो गई है कि हमें दूसरे के आंखों में से छोटा सा तिनका भी होगा तो भी दिखाई देता है। हमको हमारा नजरिया ऐसा हो गया है ना कि हमें दूसरों की छोटी गलती भी नजर आती है, लेकिन अपनी खुद की बड़ी से बड़ी भी गलती हमको दिखाई नहीं देती है। तो जो भी हमको गलती दिखाएगा उसको थैंक यू बोलना चाहिए, जो भी गलती बताएगा उसको थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन गलती बताने वाले को रिक्वेस्ट है कि गलती सबके सामने नहीं बतानी है। गलती जिसकी भी होती है, क्योंकि जो काम करता है उसी की गलती होती है, जो काम नहीं करते वो तो कुछ नहीं, वो तो केवल गलतियां